चलो देखो, फर्स्ट चैप्टर है हमारा यहाँ पे गुरु नानक है। ठीक है, गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जिस जगह पे इनका जन्म हुआ था उस जगह का नाम था, गांव का नाम तलवंडी ग्राम था और जिला का नाम लाहौर था। ठीक है, अब ये जिला पड़ता है जो लाहौर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, ये बंटवारे के बाद 1947 के बंटवारे के बाद ये चला गया था पाकिस्तान में, इसलिए इनका जन्म स्थान अभी के वर्तमान स्थिति में अगर जानोगे तो वो पाकिस्तान में स्थित है इनका। जिस जगह पे इनका जन्म हुआ था उस जगह का नाम क्या पड़ा, उस जगह को हम लोग जानते हैं ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। तो याद रखने वाला है कि ऑब्जेक्टिव बनेगा कि गुरु नानक जी का जहां पर जन्म हुआ था उस स्थान का नाम क्या है, तो ननकाना साहब है। बात करेंगे इनकी माता जी का नाम है तृप्ता, पिताजी का नाम कालू चंद्र खत्री, पत्नी का नाम सुलक्षणी। इतना याद रखेंगे, ज़्यादा है नहीं, इतना सिंपल है। पिताजी माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालू चंद खत्री और वहीं इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी का था। एक नंबर पूछ सकता है तुम, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ सकता है कि गुरु नानक जी के माता का नाम बताइए, पिता का नाम बताइए, फिर इनकी पत्नी का नाम बताइए। समझ रहे हो। जहां तक बात करें, अगर धर्म की बात करें तो उनके धर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये धर्म से थे, सिख थे ये धर्म से, जो जन्मजात इनका धर्म था सिख धर्म था इनका जन्मजात। लेकिन ये हिंदू और मुसलमान, मतलब हिंदू और मुसलमान या हिंदू इस्लाम दोनों धर्म के ये उपासक थे, दोनों धर्मों को ये मानने वाले थे। मतलब कह सकते हैं कि गुरु नानक इतने बड़े व्यक्ति थे कि इनके लिए जाति धर्म कोई बहुत बड़े मायने इनके लिए नहीं था। ये दोनों के बारे में उतना ही थे जितना कि ये हिंदू के बारे में जितना थे उतना ही मुसलमान थे, दोनों की बराबर थे। इनके लिए कोई जात पात कुछ नहीं था इनके लिए। समझ रहे। प्रचार इनको ने पूछता है कि इन्होंने प्रचार किसका किया था, तो निर्गुण ब्रह्मा का इन्होंने प्रचार किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक सगुण होता है और एक होता है निर्गुण होता है। तो सगुण और निर्गुण में इन्होंने किसका प्रचार किया था, सगुण का इन्होंने प्रचार किया था। अब करते करते इन्होंने भेंट पूछता है कि गुरु नानक जी ने किससे भेंट किया था। तो समझना यहाँ पे समझने वाली बात है कि 1469 में इनका जन्म हुआ था और जिन्होंने मुगल सम्राट मतलब मुगल के उस समय के राजा थे, बाबर राजा था, उस बाबर से इनकी भेंट हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि बाबर से कि यहाँ पे इनकी भेंट किस मुगल सम्राट से हुई थी, गुरु नानक जी की भेंट किस मुगल सम्राट से हुई थी, चाहे किस मुगल सम्राट के नाम से, मतलब उसका नाम क्या था, कई प्रकार से पूछ सकता है। तो उसका नाम क्या था, उसका नाम बाबर था। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर आगे अगला ऑब्जेक्टिव अगर गौर करेंगे तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा होगा कि ये सिख धर्म का प्रवर्तन थे। ये पूछ सकता है कि किस धर्म के ये प्रवर्तन थे, तो सिख धर्म का प्रवर्तन था इनका। मक्का मदीना तक अगर यात्रा पूछेगा तो कि इनकी यात्रा कहां से कहां हुई थी, तो कहां तक इन्होंने यात्रा की थी, तो मक्का मदीना तक की इन्होंने यात्रा की थी, तक की यात्रा की थी। मतलब कि यहाँ पे ही बताया जा चुका है कि हिंदू और मुसलमान को दोनों ये बराबर रूप से मानते थे, दोनों के बराबर रूप से उपासक थे। उपासक मतलब मानने वाला होता है, गाढ़ी निष्ठा रखने वाला होता है। अगर रचनाओं का संग्रह की बात करेंगे तो इनकी रचनाओं का जो भी संग्रह था उस संग्रह को सिखों के 5वें गुरु, याद रखना ही काफी इंपॉर्टेंट बनेगा, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, गुरु का नाम क्या था, अर्जुन देव, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे बीबीआई कर सकते हैं इसका हम लोग, तो ध्यान देने वाली बात है कि अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में, कब, सिखों के 5वें गुरु। ऑब्जेक्टिव बहुत सा बना कि इनकी रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो वो कौन थे, तो वो सिखों के 5वें गुरु थे। कब किया था, तो 1604 ईस्वी में किया था। बहुत सब्जेक्टिव बनेगा। क्या किया था, संग्रह किया। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, एक जगह ला करके उसको इकट्ठा कर लेना, इसको इंग्लिश में कलेक्ट बोल सकते हैं, कलेक्शन कर लेना। किया जो किसके नाम से जाना गया, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया। अब देखो बच्चों, गुरु ग्रंथ साहिब ये सिख धर्म का सबसे बड़ा सबसे पवित्र इनका धर्म ग्रंथ होता है, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब नाम से इनका जो भी रचना था उन रचनाओं को संग्रह करके बनाया गया। किसने बनाया, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने बनाया। कब बनाया, 1604 ईस्वी में बनाया। ठीक है, जन्म यहां पर 1469 और पूरा संग्रह कब बना इनका, 1604 में। ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी पेपर के लिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो। अब देखते हैं, फिर गौर करने वाली बात है, तो काफी इंपॉर्टेंट पूछता है, रचनाएं पूछ देता है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो इनकी रचनाएं थी, जपू जी था, असादीवार था, ठीक है, रहीदास था और एक सोहिला था। ये चारों इंपॉर्टेंट रखना है, चार में मान के चलना है।
एक ऑब्जेक्टिव पूछता ही पूछता है कि गुरु इनमें से, ऐसे पूछता है, ध्यान देने वाली बात है कि गुरु नानक की निम्न में से कौन सी गुरु नानक की रचनाएं हैं, या कौन सी गुरु नानक की रचनाएं, 4 देगा, 4 में एक कोई इसमें से दे सकता है, समझ रहे? या फिर ऐसे दे सकता है कि इनमें से कौन गुरु नानक की रचना नहीं है, तो नहीं में क्या करेगा, कोई भी 3 देगा और एक कोई और दे देगा अलग से, दूसरे व्यक्ति का देगा, दूसरे कवि का देगा। तो जो दूसरा का, इनका चारों याद रखेंगे तो अपने आप बनेगा। कौन सा, फिर से बता रहे हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? जपूजी था, असादीवार था, रहीदास था, या फिर सोहिला था। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु का, तो मृत्यु से भी काफी क्वेश्चन पूछता है, बड़े बड़े कंपटीशन तक में क्वेश्चन पूछता है कि इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। जन्म 1469, मृत्यु 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जब इनकी मृत्यु हुई तो वाहे गुरु कहते हुए इनकी मृत्यु हुई, मतलब कि जब ये मरे थे तो वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। बात समझना यहां पे बच्चों, इन्होंने जब इनकी मृत्यु हुई थी तो क्या कहते हुए इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया? तो वाहे गुरु कहते हुए। ऑब्जेक्टिव ऐसे भी बनता है कि इनमें से किस कवि ने, ठीक है, वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। तो किसने त्याग दिया? तो गुरु नानक ने त्याग दिया। कब गुरु नानक की मृत्यु हुई थी? 1539 ईस्वी में हुई थी। एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि गुरु नानक कितने वर्ष तक जीवित रहे। बात समझना है, गुरु नानक कितने वर्ष तक जीवित रहे, तो जन्म का गौर करना है। जन्म 1469 और मृत्यु 1539। यहां से बात करेंगे तो 1500 तक जाने में हमको 31 वर्ष होगा। कितना वर्ष होगा? 31 वर्ष। फिर यहां पर हमारा निकलेगा क्या? 39 वर्ष। तो 31 प्लस 39 अगर जोड़ लेंगे तो कितना निकलेगा? 70 वर्ष निकलेगा। तो गुरु नानक जी कितने दिनों तक जीवित रहे थे? 70 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये बना सकता है, ऐसे किताब में तो देगा नहीं, लेकिन अपने से बनाकर खुद से पूछ सकता है। आगे देखते हैं इनकी रचना किस किस भाषा में थी। तो इनकी रचना हिंदी में भी थी और पंजाबी में भी इनकी रचनाएं प्रमुख थी। लोग इनको पंजाबी में भी पसंद करते, हिंदी में भी पसंद करते थे इनकी रचनाओं को। और जितना ये थे खास करके पंजाब के थे, तो पंजाब का बंटवारे के बाद पंजाब का बहुत सा हिस्सा कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में गया। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में गया। तो वही इनका जब जन्म हुआ था 1469, तो भारत का हिस्सा था। कौन सा था? तलवंडी। ग्राम का नाम तलवंडी, जिला का नाम लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में होता है। 1947 के बंटवारे के बाद चला गया। जहां पर जिस जगह पर इनका जन्म हुआ था, देखो ये अलग है जगह, ठीक है, यहां पे जगह, लेकिन जिस जगह पे इनका जन्म, वो जगह का नाम क्या पड़ गया? ननकाना साहब। तो सिखों के जो सबसे बड़े हैं वो गुरु नानक मानते हैं। तो गुरु नानक जी का जन्म कहां हुआ था? ननकाना साहब। और वो ननकाना साहब आज कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। आज भी काफी पवित्र स्थान है उनके लिए, वहां के सिखों, चाहे भारत के सिखों के लिए। भारत में काफी सिख है। तो ये गौर करने वाली यहाँ बात है, ये काफी ज्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि सिखों का परिवर्तन इन्होंने किया, मक्का मदीना तक की यात्रा की। तो मक्का मदीना तक की यात्रा गुरु नानक जी ने कहां तक की यात्रा की? मक्का मदीना तक के। चाहे ऐसे बोल सकता है मक्का मदीना तक की यात्रा किसने की? गुरु नानक ने। इनके रचनाओं के संग्रह के बारे में पूछ सकता है कि इनकी रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। कब किया? तो 1604 में किया। और गुरु अर्जुन देव थे कौन? तो सिखों के 5वें गुरु थे। कौन थे सिखों के? ये 5वें गुरु थे। इनकी रचनाओं का नाम क्या पड़ा बाद में? तो गुरु ग्रंथ साहिब पड़ा। ठीक, रचना कौन सी थी? जपूजी, असादीवार, रहीदास और सोहिला। मृत्यु इनकी 1539 में। वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिया। रचना कौन सा था? रचना किस भाषा में है? ये भाषा यहां पे दे सकता है। रचना भाषा कौन सी थी इनकी? हिंदी और पंजाबी में था। ठीक है, हिंदी और पंजाबी में इनका रचना था। ठीक है।